दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एरेज के बारे में। एरेज क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसे कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या मेथड्स है और इसका क्या यूज़ है रियल वर्ल्ड में। तो चलिए जानते हैं एरेज के बारे में। तो एरे होता क्या है? एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड करता है। तो एरे को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और उसकी वैल्यूज़ को हम सेपरेट करते हैं कॉमास से। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ कॉमा, ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद में एरेज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो टाइप होता है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं, मिक्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर कोई एरे हो सकता है कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये पहला जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग है, फिर नंबर है, फिर बुलियन है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ये एक एरे है। तो दोस्तों एरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में। इसको इसकी जो मेथड्स है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इसे आप अच्छे से समझिए। इसका बहुत रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो एरेज को हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस करते हैं। तो जैसे ये हेलो मुझे लेना है तो ये एरे ऑफ 0 पे आ जाएगा, ये 1 पे आएगा। ये सब प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों। तो एरे का जो टाइप ऑफ है वो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको जावास्क्रिप्ट में, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो एरेज हम यूज़ क्यों करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये लिस्ट बनाने के काम में आता है। जैसे आप अमेजोन साइट पे जाते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स दिखते हैं। तो वो किस में बने होते हैं, उसकी लिस्ट बनी होती है और उसी लिस्ट के हिसाब से वो आपको दिखाता है। वो किस तरीके से दिखाता है, वो सारे आइटम्स को लूप में लगा के आपको दिखाता है। तो ये हम जब लूप्स का चैप्टर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एरे को लूप में घुमाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है लूप्स में होता है, इसे आप ध्यान रखिए। तो इसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे बनाएंगे और किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। तो एरेज बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आप दे दीजिए या फिर न्यू एरे करके आप दे दीजिए। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, इसे दोस्तों मेरा वीएस कोड एडिटर जो है मैं ओपन कर लेता हूँ और हम लोग वहाँ पे सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये मेरा वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है कुछ इस तरीके से। और ये मेरा टर्मिनल है जो जहाँ पर हम आउटपुट, यानी मेरा ब्राउज़र है जहाँ पर हम लोग आउटपुट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एरेज को हम किस तरीके से बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम आउटपुट भी देख लेते हैं इसका। तो इसको आउटपुट देखने के लिए हम कंसोल यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे देता हूँ मैं एरे कॉमा एक्स। ठीक है, अब हम इसको कंसोल में देखते हैं। तो किस तरीके से देखेंगे, इंस्पेक्ट और यहाँ पे जाएंगे कंसोल में। तो देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, एरे। उसमें उसमें कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। ठीक है, और यही मैं आउटपुट यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे किस तरीके से, यानी इस डॉक्यूमेंट पे इसका आउटपुट देखता हूँ तो किस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे एक H2 एलिमेंट से एक आईडी जो है बना लेता हूँ और उसको आउटपुट नाम देता हूँ। और हम यहाँ पे इस एरे को अभी देखते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको देंगे हम आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे एक्स। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ABC दिख रहा है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखेगा, वो आपको कंसोल पे दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। तो ये इस तरीके से आपको एरेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू मुझे एक एक करके इंडेक्स से देखनी है। तो जैसे एक्स ऑफ मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो क्या होगा, मुझे पहली वैल्यू आएगी। उसके बाद 1 करता हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद 2 करता हूँ तो देखिए ये किस तरीके से इंडेक्स से मैं वैल्यूज़ एक्सेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही है एरे। और इसको दूसरे तरीके से आप बनाते हैं।
अब जैसे मैं बोलता हूँ लेट y इक्वल टू न्यू, यहाँ पे देंगे हम एरे और इसके अंदर वैल्यूज देंगे e कॉमा f कॉमा g। और इसको देखते हैं, अब मैं y करता हूँ, कंसोल पे जाते हैं, देखिए किस तरीके से ई एफ जी नाम से एक एरे बन गया है। ठीक है, अब इसका हम टाइप ऑफ देखते हैं, तो टाइप ऑफ जो है इसका क्या है, एरे का टाइप ऑफ मैंने आपको क्या बताया, क्या बनेगा ये आपको, ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एरे का जावास्क्रिप्ट में जो टाइप ऑफ मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरा एरे मैंने आपको बना करके दिखाया दोनों तरीके से, और इनकी वैल्यूज भी हमने एक्सेस करी। अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टी जो है, लेंथ प्रॉपर्टी से हम क्या पता कर लेंगे कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ करता हूं, तो देखिए एक्स डॉट लेंथ से क्या होगा, यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ, एक्स डॉट लेंथ से ये 3, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। यदि कोई चौथा एलिमेंट होता तो वो 4 दिखाता। ठीक है, देखिए 4 हो गया, उसके आगे और एलिमेंट जितना भी उसके अंदर एलिमेंट्स है वो आपको लेंथ से दिखा देगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है रियल वर्ल्ड में, जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं अपने डॉम को, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अरेज में वैल्यू आई है कि नहीं आई है। इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे चल करके। तो दोस्तों ये हुआ लेंथ के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके पुश। पुश क्या होता है, मुझे कोई ऐड करना है एलिमेंट एंड में, तो मैं पुश यूज करूंगा। तो देखिए पुश किस तरीके से मैं यूज करता हूं, यहाँ पे एक्स के एंड में मैं समझो ए बी सी डी ई एफ जी ऐड करता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एक्स डॉट पुश जी। तो देखिए किस तरीके से आया, इसकी लेंथ बढ़ गई। और यहाँ पर हम देखते हैं एक्स को, तो देखिए यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो दोस्तों ये पुश जो है इस तरीके से यूज नहीं होता है, मतलब इसको जब भी कोई इवेंट होता है तब ऐड करते हैं, बट इसका लिखने का तरीका जो है यही है, एरे लेंगे और डॉट पुश करके उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं पॉप। पॉप से क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा, पुश में ऐड हुआ था, पॉप में रिमूव हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, ये मैं हटा देता हूं, लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे एफ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स डॉट पॉप, क्या होगा अभी, एफ गायब हो गया। देखिए, तो लास्ट से निकालना है तो पॉप, लास्ट में ऐड करना है तो पुश। उसके बाद टू स्ट्रिंग, यानी ये एरे को मेरे को स्ट्रिंग बनाना है। हम स्ट्रिंग देख चुके क्या होता है, एरे को स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा उसके सामने, टू स्ट्रिंग। तो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल, इसको हटा देते हैं, इनका अभी कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जेड, एक जेड लेते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको अब कंसोल करके देखते हैं, तो कंसोल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंसोल जेड इस कॉमा, यहाँ पे जेड देंगे, तो देखिए किस तरीके से ये आपको दिखाई पड़ेगा अभी कंसोल में। देखिए ये जेड इज, ये आपको एरे नहीं मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रिंग मिल रहा है। एरे होता तो आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलता। ठीक है, इसका टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका जो है टाइप, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ जेड, देखिए किया तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्या आता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास में है शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होगा दोस्तों, ये जो है पहला एलिमेंट निकाल देगा और बाकी को उनकी इंडेक्स आगे कर देगा, मतलब लोअर कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से होता है ये। तो इन सबको निकाल देते हैं और यहाँ पर जो है हम सिंपल एक्स डॉट शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपल इसका एक्स को देख लेंगे तो क्या होता है, देखिए अभी
देखिए, उसने पहला एलिमेंट निकाल दिया और बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला एलिमेंट निकालना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट से क्या होगा, वो न्यू एलिमेंट जो है वो बिगिनिंग में डालेगा और अनशिफ्ट कर देगा ओल्डर एलिमेंट को। ठीक है, तो देखिए ये बिगिनिंग में मुझे कुछ डालना है तो मैं अनशिफ्ट से कर सकता हूं। तो देखिए इसे किस तरीके से हम करते हैं। ये हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स डॉट अनशिफ्ट। तो यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट कोई पहले डालना होगा, लेट्स से के। तो देखिए के कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और ये बाकी सब सरक गए। तो दोस्तों अनशिफ्ट से क्या हुआ यहाँ पर, अनशिफ्ट से ये एलिमेंट जो है बिगिनिंग में आया और बाकी एलिमेंट्स शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अनशिफ्ट और पुश में क्या डिफरेंस है, पुश जो है एंड में डालता है, अनशिफ्ट स्टार्ट में डालता है। उसी प्रकार से शिफ्ट और पॉप में क्या डिफरेंस है, शिफ्ट जो है फर्स्ट एलिमेंट निकालता है और पॉप जो है लास्ट एलिमेंट निकालता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स। रिवर्स करना है आपको पूरा एरे, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप जस्ट आप एक यहाँ पे लिख देंगे तो देखिए पूरा एरे जो है आपका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स मेथड से हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्केट। कॉन्केट में हम जैसे दो अरेज है मेरे पास, दोनों को हमको मर्ज करना है। तो जैसे दो अरे मेरे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो एक तो ऑलरेडी है मेरे पास, दूसरा मैं लेट y इक्वल टू यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मान लीजिए a1 कॉमा b1 कॉमा c1। ठीक है, ये मेरा दूसरा एरे है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ डायरेक्टली, हम आउटपुट में ही बोलेंगे x डॉट कॉन्केट, क्या बोल देंगे y। तो देखिए क्या हुआ, x पहले आ गया, ए बी सी डी आ गया, उसमें क्या जुड़ गया A1 B1 C1, यानी ये जुड़ गया। ठीक है, उल्टा करना है तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे y बोल दो, यहाँ पे x बोल दो, तो वो A1 B1 पहले आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, तो किसको किसके साथ कॉन्केट करना है उसे पहले लिखना पड़ेगा और सेकंड वाले को उसके अंदर लिखना पड़ेगा, यानी इसके अंदर यहां पर। अब तीन एरेस को मर्ज करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो लेट से एक और मेरे पास एरे है, लेट लेट यहाँ पे मेरे पास एक और एरे है, मान लीजिए जेड इक्वल टू यहाँ पे है A11 कॉमा B11। अब इसको मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एक्स में मर्ज करना है मेरे को वाई कॉमा जेड। देखिए किस तरीके से आएगा ये, पहले ए बी सी डी जो आपका एक्स है, फिर वाई है A1 B1, फिर जेड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई वैल्यू है, यानी कोई एरे आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है, तो उसे कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। जैसे इंस्टेड ऑफ ये वेरिएबल्स, मेरे पास कोई एरे है यहाँ पे, A11 कॉमा B11। इसको मेरे को एक्स के साथ मर्ज करना है तो देखिए वो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा, उसके बाद ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंसोल पे भी चेक कर सकते हैं चाहिए तो। यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज दिख रही है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे आप तो आपको बकायदा ये ब्रैकेट में दिखेगा। इसको हम चाहिए तो किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट माई अरे इक्वल टू, इसको वेरिएबल में ले लेते हैं किसी एक में,
इसको यहाँ से मैंने कट किया। आ आ यहाँ से देखिए मैंने इसको कट किया और यहाँ डाल दिया। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। कॉमा माय अरे, ठीक है। अब कंसोल देखते हैं हम इसका। देखिए किस तरीके से ए बी सी डी ये कंसोल में आपको पूरा कंप्लीट एरे दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिल करना है किसी एरे को स्टैटिक वैल्यू से। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एरे है और उसमें कोई वैल्यू डालना है, तो किस तरीके से फिल करेंगे इसको। तो जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स में मेरे को सभी पे जीरो डालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक्स डॉट फिल, यहाँ पे बोल दूंगा जीरो। तो देखिए क्या होता है, अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं हम। इसको बंद कर देंगे, देखिए सब जगह जीरो 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 आ गया। तो ये फिल करना है मेरे को कोई स्टैटिक वैल्यू से, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद इसी में मेरे को इसका जो है सिंटेक्स है, वैल्यू या स्टार्ट इंडेक्स और एंड, यानी ये लेंथ बताना है आपको कितने कहाँ तक जाना है। तो डिफ़ॉल्ट जीरो है और डिफ़ॉल्ट एंड इसका लेंथ है। लेंथ मतलब पूरा ले लेता है वो। तो अभी हमने यहाँ पे जीरो दिया तो इसने पूरे ही इसको अप्लाई कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये सेकेंड से स्टार्ट करे, यानी बी से स्टार्ट करे। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बी कौन से इंडेक्स पे, वन पे है, और मुझे इसे लेना है आ, चार एलिमेंट, खाली यहाँ तक लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा, फोर। तो देखिए किस तरीके से ये होता है। देखिए ये जीरो 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 कहाँ से चालू किया है, यहाँ से, और कहाँ तक गया ये, यहाँ तक गया। लेंथ इसकी कितनी है, पाँच है। पाँच से मतलब कंप्लीट न जाते हुए मैंने क्या बोला, चार, तो वो चार तक गया। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या होता है, एक बुलियन मेथड है जिसमें आपको ये बताएगा कि वो वैल्यू उसमें है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं और हम बोलते हैं एक्स डॉट इंक्लूड्स, इसके अंदर ए है क्या, हम ए चेक करते हैं। तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू। यदि मैं स्मॉल ए चेक करूँ तो क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। ये वैल्यू स्मॉल ए है क्या, इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो इंक्लूड्स आपको बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद में इंडेक्स ऑफ, ठीक है, किसी एलिमेंट की मुझे इंडेक्स पता करनी है, जैसे सी का मुझे इंडेक्स पता करना है। तो यहां पे मैं क्या दूंगा, सी, तो मुझे उसकी इंडेक्स वो दिखा देगा। इंडेक्स ऑफ -1 आ रहा है, क्यों, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए टू आया, 0 1 2, तो ये इंडेक्स बता रहा है। तो आपको वैल्यू पता है और इंडेक्स पता नहीं है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। बहुत सब यूजफुल मेथड्स है ये। उसके बाद में लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स यानी मेरे पास में मान लीजिए कि बहुत सारा एक ही एलिमेंट है उस एरे के अंदर, जैसे यहाँ पे ए यहाँ पर भी है, और मान लीजिए ए यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे एफ है, उसके बाद यहाँ पे जी है, के है। अब मुझे ये जानना है कि ए का लास्ट ऑकरेंस कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है, यानी एक दो तीन बार है। तो मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। ठीक है। तो देखिए चार पे आ गया ये। किस तरीके से चार आए, 0 1 2 3 4, ये देखिए। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट बहुत बार रिपीट हो रहा है और उसकी लास्ट इंडेक्स कौन सी है वो पता करना है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्लाइस। स्प्लाइस आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि किस तरीके से मैं एलिमेंट को निकालता हूं और डालता हूं। इसमें 3 आर्गुमेंट जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो है वो इंडेक्स बताता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये नेम है रॉब, जॉनी, टोनी। चलिए इसी को ही मैं लेता हूं। लेट नेम्स इक्वल टू, यहाँ पे देता हूं रॉब, जॉन, कॉमा, टोनी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि स्प्लाइस क्या बोलता है कि पहला एलिमेंट आप, पहला जो है आपको बताना जरूरी है, यानी ये इंडेक्स आपको बताना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है, ऑप्शनल है, यानी नहीं भी बताया तो चलता है, ये भी ऑप्शनल है। तो पहला इंडेक्स आपको क्या बता रहा है कि कहां से आपको ऐड और डिलीट, रिमूव करने हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन ये बता रही है कि कितने एलिमेंट आपको निकालने हैं, और थर्ड ये बता रहा है कि कितना ऐड करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर हम दोस्तों अब लगा लेते हैं नेम में डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं इंडेक्स 1 से। 0 पोजीशन मतलब कुछ भी नहीं निकालना है, और यहाँ पे ऐड करना है सुरेश। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर आप, इसको हम आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे नेम। तो देखिए क्या हुआ, अभी यहाँ पे रॉब, सुरेश, जॉन, टोनी आ गया। तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स यानी ये जॉन, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है उसने, और यहाँ पे उसने क्या ऐड कर दिया, सुरेश, और निकाला वहां से कुछ भी नहीं। 0 दिया है तो इसलिए कुछ भी नहीं निकाला। यहां से यदि मैं 1 दे दूंगा तो वो क्या निकाल देगा, जॉन को निकाल देगा। देखिए जॉन को निकाल दिया। 2 दे दूंगा तो और एक निकाल देगा वहां से, और सुरेश को ऐड कर देगा। तो देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ पे जैसे हम एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सुनील को ऐड करते हैं, और यहाँ पे रवि को ऐड करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट निकल गए यहाँ से, यानी पोजीशन ये 0 1 1 से 2 एलिमेंट निकल गए, यानी जॉन, टोनी निकल गया। उसके बाद ऐड क्या हुआ, सुरेश और सुनील, रवि। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों आपको ये पोजीशन बता रही है शुरू कहाँ से करना है, ये पोजीशन कितने निकालना है, और ये पोजीशन कितने डालना है, और एक आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो एक रमेश ऐड हो जाएगा देखिए एंड में। सो दोस्तों ये स्प्लाइस है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करके देखते हैं यहाँ पर, और H4 लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। यहाँ पे रॉब, सुरेश, रमेश, हाँ, सुरेश रमेश देखिए सेकंड पोजीशन से, मतलब इंडेक्स 1 से ऐड हो गया। उसके बाद एज इट इज जैसा का वैसा आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि निगेटिव वैल्यू देंगे तो ये मतलब एंड से शुरू करेगा, यानी कि मैं यहाँ से जैसे मान लीजिए इसको ये -1 -2 से शुरू करते हैं। अभी -2 से शुरू करते हैं, -4 से शुरू करते हैं। चलिए, यानी ये -1 -2 -3, -3 से शुरू करते हैं। ये -3 यानी टोनी से शुरू किया, और वहाँ से एक निकाला, और ये 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कहाँ से इसने -3 बोलने से क्या हुआ है, ये -1 -2 -3, यानी ये टोनी को देखिए उसने निकाल दिया। टोनी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या ऐड कर दिया, सुरेश रमेश, ये सुरेश रमेश। उसके बाद सुनील, रवि एज इट इज आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप माइनस में वैल्यू देंगे तो ये रिवर्स से लेगा। यहाँ पे यदि मैं -4 बोलूँगा तो ये क्या करेगा, जॉन को निकाल देगा, यानी ये जॉन को यहाँ से काउंट करके उसने निकाल दिया। सो इस तरीके से माइनस में भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था स्प्लाइस के बारे में। इसे बहुत बार हमें यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होगा दोस्तों, इसमें हम कुछ पार्ट अरे का निकालेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और हम यहाँ पर ही जो है अब नेम डॉट स्लाइस
कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ दोस्तों, ये जॉन इसने 1 लिया और 1 से लेकर पूरा आखिरी तक चला गया वो, यानी वो पूरी लेंथ बता रहा है। बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया, पूरा लेंथ ले। अब मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो 2 से वो पूरा आखिरी तक चला जाएगा। देखिए टोनी, सुनील, रवि आ गया। ठीक है, मुझे 2 से मान लीजिए 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। तो देखिए क्या हुआ, 1 से स्टार्ट किया, ये 1 2 3, यानी ये 4 तक आया। ये लेंथ जो है इसकी 4 लिया इसने। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बताइए कि कहाँ से शुरू करना है और लेंथ कितनी लेना है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको उस एरे का उतना पोर्शन दिखा देगा। सो दोस्तों ये था स्लाइस के बारे में, और हमने डिफरेंस क्या है स्लाइस और स्प्लाइस में। स्प्लाइस आपको जो है एलिमेंट आपको अपडेट कर देता है, ऐड कर देता है, और स्लाइस जो है आपको कुछ पार्ट देता है अरे का। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इनको हम कई बार यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें भी माइनस उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमने उसमें देखा। तो यहाँ पर देखिए -1 से हम शुरू करते हैं, सॉरी -3 से शुरू करते हैं, और देखिए क्या मिलता है अभी मुझे। -3 मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3, -3 से शुरू किया और कहाँ तक गया, इंडेक्स लेंथ 4 तक। तो टोनी और सुनील आपको आ रहा है देखिए। सो इस तरीके से माइनस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एरेज के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपके कुछ कमेंट्स है तो हमें बताएं ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद।